अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आप सब देख रहे हो हमें सितारा के आसमान पर। मैंने सोचा ये वाली वीडियो मैं इधर ही डालती हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, फिर सितारा के आसमान पे अपलोड करने की, जो मेरी पिछली वीडियो। अब ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। पिछली जो मैंने अपना मेन चैनल पर वीडियो अपलोड की है, रात का टाइम था, बड़ी एक थकावट थी, एक मैंने वीडियो बनाई, कुछ मैंने अपनी बातें रखी, कुछ चीज़ें, कुछ बातें होती हैं जो कि हर बात यहाँ पर मैं खुल के बोल भी नहीं सकती, खुल के हम बता भी नहीं सकते। अब वो चीज़ें अब ख़त्म भी हो चुकी हैं, बातें भी ख़त्म, लड़ाई झगड़े ख़त्म। बात कहीं बड़ों की आ जाती है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो एक वो बात रखी इस तरीके से कि मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी यूट्यूब फैमिली को कुछ ना कुछ समझा सकूँ। लेकिन कोई समझाए तो कोई नहीं समझा। किसी की तो ये वाले कमेंट थे, सेम स्टोरी, बोरिंग है, ये सारी चीज़ें। जिस पे गुजरा होना जानता तो वही है, और जिस पे ना गुजरा उसको तो वो बातें सिर्फ बातें ही लगती है कि ये सेम स्टोरी है, सेम बातें हैं। नेचर है इंसान की, हम सब भी ऐसे ही थे। जब मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई नहीं था, हमारा भी कोई ट्रायंगल नहीं था, मेरे हस्बैंड ने भी शादी नहीं की थी, तो हम भी सुनते थे किसी की है, फलाने की है, फलाने की है, तो बस 1 मिनट सुना, 2 मिनट सुने। अब वो क्योंकि खुद पे गुजरा नहीं था। अब जब खुद पे गुजरा है तो जाहिर सी बात है, अब दूसरों को वो मेरी एक कहानी लगती होगी, एक ऐसी स्टोरी लगती होगी, बोरिंग है, फलानी है, ये है, वो है। लेकिन हकीकत तो यही है कि हमारे साथ गुजरा है, और ये मेरी एक लाइफ की रियलिटी है, रियल लाइफ में मेरे साथ हुआ है। खैर, मैंने अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया है कि कौसर मेरे घर पर क्यों आई, सारी चीज़ें बताई थी। शायद मैं खुल के नहीं बोल पाई, शायद मेरी बातें क्लियर नहीं हो पाई, और मैं समझ रही थी ऐसे ही सब समझ जाएंगे। अब बात क्या है कि मुझे जो सबके कमेंट आए हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कौसर से, हमें मसला ये है कि आप उसको ना बहुत ज़्यादा कौसर कौसर मत करो, आप अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। यही चीज़ थी। मुझे पता है मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी रखी है। हाँ, व्लॉग में हम अपने जो एक हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है, उस दिन में से मैं कुछ 10-15 मिनट के एडिट कर करके एक आपके साथ एक व्लॉग अपलोड करती हूँ। और उसमें मुझे अगर कहीं पर गुस्सा आ रहा है, मैं अपनी कोई गुस्से में बात कर रही हूँ, कुछ भी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, इंसान है, सबको गुस्सा आता है, सबके दिल को तकलीफ होती है, रोना भी आता है, हर एक चीज़ में। उस टाइम पे मैं ऐसे कैमरा उठा के हम वो वाला सीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उस टाइम आपको पता है कि आप अपने इस होश में नहीं बैठे होते कि हाँ जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करें। बहुत कुछ अब जाकर ख़त्म हुआ। अब 4 महीने बाद वो वापस आई है, और वापस ऐसे आई है कि मेरे हस्बैंड उसे मेरे घर पर ले आए हैं। मतलब वो खुद ही आई है, कोई यहाँ से स्पेशल मैंने कोई गाड़ी नहीं भिजवाई थी, ना ही मेरे हस्बैंड यहाँ से वहाँ पे गए थे स्पेशल उसको एक प्रोटोकॉल के साथ लेकर मेरे घर पर आए हैं। वो खुद ही वहाँ से बसों पे सफ़र करके आई है, वो भी कोई स्पेशल बस पे नहीं थी, एक लोकल बस पे जैसे शबाना बाजी आई हैं वैसे वो उसी के साथ आई है। एक उसके पास सीट थी, एक सीट पर वो बैठ के इब्राहिम को लेकर यहाँ तक आकर पहुंची है, क्योंकि उसको पता था कि अब यही मौका है, अब मुझे जाना है, वरना फिर मैं नहीं जा पाऊंगी। अब बात क्या है कि आज से 4 महीने पहले की बात है, इनके भाइयों ने, भाइयों क्या, बहुत सारे नहीं, एक ही भाई है जो कि वो बदतमीजी करने आता है, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप वीडियो बनाओ, तो उस टाइम पर उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। उन्होंने मतलब वो बैक कैमरे पे वो उस चीज़ को सुलझाना चाह रहे थे। मैं एक दिन देखा, मैंने 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, उसके बाद मैंने वीडियो खुद ही आकर बना दी थी। और ना ही मैंने किसी का लिहाज किया था कि यहाँ पर कौसर को बुरा लग जाएगा या फिर कौसर के माँ बाप को बुरा लग जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने उसमें क्या कुछ नहीं बोला था। मैंने आकर उसका घर खराब कर दिया, और मैं डर के चुप करके बैठी रहूं कि हाँ मैंने अपनी मर्जी से ये वाली लाइफ चूज की थी कि उसके फैमिली, उसके बच्चे, सारा कुछ था, तो अब मुझे बर्दाश्त करना है। मैं क्यों बर्दाश्त करूंगी उसको? मैंने किया था, स्टार्टिंग की बात थी, मैंने स्टार्टिंग में उसको बर्दाश्त किया था, अब मैं उसको बर्दाश्त नहीं करती, अब मैं बिल्कुल भी नहीं करती। वो पहले वाली बातें, पहले वाला टाइम, पता नहीं, मैं कभी कभार ना बैठ के सोचती हूँ, मेरे अल्लाह ने बस मुझे वो एक वक्त था, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे उस टाइम, मुझे नहीं पता कैसे मुझे सब्र दिया था, मैंने कैसे सहा था, कैसे बर्दाश्त किया था। आमने सामने कमरे थे, और मेरे हस्बैंड और उनकी जो नई नवेली उस टाइम पर दुल्हन थी, वो मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में सोते थे। मैं उस टाइम, मुझे नहीं पता मैंने कैसे बर्दाश्त किया था। अब मैं उस स्टेज पर नहीं हूँ कि मैं उनको इस हद तक बर्दाश्त करूँगी। वो चीज़ें अब पहले थी, उस टाइम पर थी, मुझे नहीं पता, मेरे अल्लाह ने मुझे उस टाइम पर बहुत सब्र दिया हुआ था, और वो सब्र मैंने
सब्र को मैं यहाँ तक लेकर आई। अब भी ऐसा नहीं है कि मैं जज्बात में आकर बहुत कुछ खराब कर देती हूँ। ना तो मुझे कोई उन दोनों को मिला के सवाब मिलने वाला है, ना तो वो मेरी कोई बहू है कि मैं उसको ये चीज़ कर दूंगी, वो चीज़ कर दूंगी, ये सहूलतें देकर मुझे कोई खुशी मिलने वाली है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब स्टार्टिंग की बात एक अलग थी। पता नहीं, मैं कहती हूँ कि ना, मैं उस टाइम पर मेरी मेरी मेरा दिल एक अलग ही, मैं उस टाइम पर चीज़ थी। बस मैं दुनिया से बिल्कुल एक कटी हुई थी। मैं बस खामोश हो गई थी। जैसे एक होता है ना, बंदा अंदर से मर जाता है, वो थी। और मैं बस, मुझे नहीं समझ आ रहा था वो वक्त, वो पल, वो टाइम, वो मैंने कैसे सहा है। उस और इस टाइम को अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं सेटल हूँ। मैं ऐसे नहीं चाहती कि अब मैं सेटल हो चुकी हूँ तो अब मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ, उसका घर ख़त्म करवा दूँ। ये सारी बातें करने का आज आपको ये वाला मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आप सबको ये बातें बताना चाह रही हूँ कि अब वैसा टाइम नहीं रहा कि अब ये जो भी करेंगे मैं उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करूँगी और उसे मैं दोबारा अपने घर में खुद ले आऊँगी, उसके पीछे भागूंगी, गाड़ी का दरवाज़ा खोलूँगी, उसको बिठाऊँगी, उसके घर की जाकर साफ़ सफाई करूँगी, उसके आने से पहले उसके बेड की बेडशीट लगा कर आऊँगी। ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में किया था। इस वजह से किया था कि मतलब मैं कहीं ना कहीं मेरा दिल फिर भी उसके लिए नरम पड़ जाता है, इस वजह से कि चलो कोई नहीं, उसका भी दिल है, उसका भी घर है, उसको भी कोई जगह मिले। इस तरह से वो होना था, वो हो गया। उसके बाद अगर मैं उसके लिए इतना कर रही हूँ और उसके बाद अगर वो मेरे ऊपर आकर कुछ भी करेगी तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अब भी मैंने बर्दाश्त नहीं किया था। अब आपको पता है, आज से 4 महीने पहले उसके भाई ने वीडियो बनाई जिसकी वजह से ये मामलात बढ़े थे, जिसकी वजह से खराब हुए। मैंने उसके भाई को 2 बार मैंने वीडियोस बनाई हैं और 2 बार मैंने जिस तरीके से वीडियो बनाई है, अगर कोई हया वाला होगा, कोई शर्म वाला होगा, तो उसके लिए तो डूब मरने का मकाम है कि मैंने आकर यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया। मैंने सेकंड हैंड ससुराल बोला है। मैंने कहा तुम लोगों की बहन आई, मतलब मुझसे जो बोला गया, मैं बिना झिझक बिना डरे उस टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बोला था, मैंने अपनी खुल के बात रखी थी। ना तो मैं अपने हस्बैंड से डरती हूँ, ना तो मैं उनके सेकंड हैंड ससुराल से डरती हूँ, ना तो मैं किसी से लेकर खाती हूँ, ना तो मुझे कोई आकर उनके घर से देता है। या तो ऐसी कोई बात नहीं है, कौसर रहेगी तो मेरी ज़िंदगी चलेगी, कौसर नहीं रहेगी तो मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखो कि मैं एक कंटेंट बनाती हूँ, मैं एक व्लॉग बनाती हूँ। अब उसमें ज़ाहिर सी बात है, जब मेरा जहन फ्रेश होगा, जब बातें थमेंगी, कुछ ख़त्म होती हैं, तो बंदा उठ के एक क्लिप ले लेता है। बताती हूँ, ये सारा कुछ हो गया कि अब मैं वैसी नहीं हूँ कि वो जो भी करते रहेंगे और मैं उनको बर्दाश्त करूंगी और उनके पीछे पीछे भागूंगी। और इस बात का उनको भी पता है, उसके पूरे खानदान को पता है कि ना तो साजिद उनके पीछे भागने वाला है और ना तो मैं उनके पीछे भागने वाली हूँ। आज से 4 महीने पहले यहाँ से मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, मैंने वीडियो भी बनाई है, ना तो मैं 1 रुपया खर्च देने वाली हूँ और ना ही मैं उस घर का रेंट दूंगी जहां पर वो कौसर रह रही थी। जब मेरी कोई इन्होंने इज्जत रखनी नहीं है, जब ये मुझे कुछ समझते ही नहीं है, तो मुझे किस चीज़ का सवाब मिल रहा है कि मैं इनको इनके घर की किराया दूं। मैं तो इस वजह से करती हूँ, चलो कोई बात नहीं। सारा दिन अगर मेरे हस्बैंड कहीं पर नौकरी करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है, अब वो कहते हैं मैं कहीं जॉब करने जाऊंगा, मेरी 20,000 होगी, 30,000 होगी, तो उसमें मैं आधा आधा खर्च करूंगा, आधा तुम्हें दूंगा, आधा तुम्हें दूंगा। और उसके अलावा पूरा मतलब उसमें ना तो मेरे बच्चों की फीसें आएंगी, ना घर का खर्च पूरा होगा। होगा क्या कि मेरा हस्बैंड चला जाएगा, पीछे मुझे परेशानी होगी, कोई ड्राइवर रखे, मतलब कोई ना कोई बंदा रखे और उसको यहाँ से भेजे। तो मुझे यही है ना कि चलो हस्बैंड यहाँ पर खड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, एक उसकी हेल्प हो जाती है, घर का रेंट चला जाता है, कोई बात नहीं, मुझे इतने में से फर्क नहीं पड़ता। 2 रूम वाला छोटा सा घर है। वो चीजें मैंने उसी वक्त बोली, मुझे घर का रेंट नहीं देना, मुझे ये सवाब नहीं कमाना जो मैं कमा रही थी। अगर मैं इसमें कोई गुनाह कर रही हूँ तो वो मुझसे मेरा अल्लाह पूछेगा। की जिम्मेदारी आपकी खुद की जिम्मेदारी, आप इसको जहां पर भी रखना चाहते हो आप इसको रखो। मेरे घर से 1 रुपए की चीज नहीं जाएगी, मेरी सैलरी से 1 रुपए की चीज नहीं जाएगी। तो ये मेरा स्टैंड लेना खुद के लिए नहीं था तो और क्या था। एक ये वाली बातें पता है क्यों नहीं बता रही थी, क्यों नहीं बोल रही थी, एक ये बातें फखर में आ जाती हैं। कहीं मुझे ये लगता है कि मैं खुल के ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर ऐसे बोलूं कि लोगों को ये ना लगे कि बड़ाई की, एक अपनी बड़ाई की बातें कर रही है, फखर की कर रही है कि मैंने उसका खर्च रोक दिया, मैंने उसका ये कर दिया। अब मैं बोलने पे मजबूर हुई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, आपने किया ही क्या है।
वो आती है, वो आपके साथ ये करके चली जाती है, वो ये करके चली जाती है और आप उसको गले से लगा लेती हैं। जब ये सारी चीज़ें हुई, मैंने कहा मेरे घर से 1 रुपया नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना कमाओ, आप 20,000 कमाओ, 30,000 कमाओ, 40,000 कमाओ, मुझे मेरे बच्चों का खर्च चाहिए। उसमें से जो बचेगा वो आप अपनी उस बीवी को दें। तो इन पर फ़र्ज़ है, इनका हक है कि ये मुझे भी पूरा खर्च दे। मुझे मेरे बच्चों का, मुझे मेरे 3 बच्चों का, मुझे मेरे घर का, मेरा खर्च पूरा देंगे। ज़ाहिर सी बात है, फिर उन्होंने वो घर छोड़ दिया मेरे हस्बैंड ने। इसे यहाँ से वहाँ पर लेकर गए। वो वहाँ पर रोती रही, वो बोलती रही कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। ये उसे वहाँ पर छोड़कर आए। आप सबने व्लॉग्स में देखा होगा, ये वहाँ पर चली गई थी। अब उसके बाद मुसलसल उनके फ़ोन आ रहे हैं, मुसलसल उनकी कॉल आ रही है, मुसलसल उनके खालाएँ हो गई, उनके फ़ोन आ रहे हैं, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। उसने कहा मैंने वहाँ पर नहीं आना, ये वहीं पर रहेगी, मैं इसको वहीं पे खर्च भेजूँगा। मेरे पास इतना खर्च नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर घर दिला सकूँ, मैं इसको यहाँ पर बिठा सकूँ। अब ये वहाँ पर नहीं रहना चाह रही थी कि इसको गाँव में नहीं रहना, क्योंकि इसको शहर की आदत पड़ गई थी। अब शहर की आदत ऐसे पड़ी थी कि वहाँ पर कुछ चुड़ैल औरतें रहती थी, जो कि सारा दिन इसके कान भरना उन्होंने शुरू कर दिए थे मेरे खिलाफ। घर पे इसके आना, ये खुद पढ़ी लिखी है नहीं, इसको यहाँ पर वो घर पर वो औरतें आती थी, इसको सारा दिन कमेंट पढ़कर सुनाना, तुम्हारे लिए कोई ये बोल रहा है, तुम्हारे लिए फलाना ये बोल रहा है, तुम्हारे लिए फलाना ये बोल रहा है। या फिर अगर नहीं भी बोल रहे तो उन्होंने इस तरीके से मेरे खिलाफ उसे भड़काना। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक बंदा आपके साथ ठीक है तो आप क्यों किसी की बातों पर यकीन करके खुद का घर खराब करना। खैर, उसकी अपनी गलती थी, उसने अपनी गलती का जो भी था वो भुगता है। कुछ वहाँ की औरतें, एक पूरा एक ग्रुप था जो कि इसके घर से निकलता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि मैं ये सारी चीज़ों की सहूलतें इस वजह से मैंने दी थी कि इसको मैंने सिलाई मशीन जाकर गिफ्ट दिया, इसको मैंने वहाँ पर अलग से घर दिया। उस घर को मैं खुद साफ करके आई, उस घर पे मैं इसके बेड, इसका फर्नीचर रख कर, इसके बेड की बेडशीट लगा कर आई। और क्योंकि ये जब से मेरे हस्बैंड की शादी हुई थी, इसके साथ हुआ क्या था कि ये कभी भी एक सेपरेट घर में रही ही नहीं है। कभी वहाँ पर मेरे पीछे कुछ मेरे हस्बैंड के जो रिश्तेदार थे उनके साथ रहती रही है। वहाँ पे भी यही मसला था, अच्छा वो मेरे कान भड़काते हैं, फलाने ने भड़का दिया, फलाने ने, तो इस वजह से मैं भड़क गई। वो सारे मसले थे। तो ये कभी भी एक घर में रह ही नहीं पाई, कभी अपनी माँ के घर तो कभी फलाने के साथ, फलाने के साथ। मुझे ये था कि अब इस बार हम उसको एक सेपरेट घर देंगे ताकि वो उसका दिल लगे और अच्छे से वो उस घर में रह सके। अब वहाँ पे उसको जब हमने घर दिया तो वहाँ पे वो बोर हो रही थी, फिर मैंने उसको सिलाई मशीन गिफ्ट की कि चलो ये गिफ्ट करती हूँ, उसकी ना बोरियत कम हो। फिर मेरी मतलब एक हर टाइम अल्लाह से दुआ थी कि अल्लाह पाक इसको औलाद दे दे ताकि अपने घर में खुशी से सुकून से बैठे और बोर भी ना हो। अपने बच्चे में बिजी, अल्लाह ने वो भी दे दिया। अच्छा, सिलाई मशीन मैंने दी, मैंने कहा चलो कपड़े सिलाई वहाँ पर करेंगी, वहाँ पर चलो आसपास जो भी सिलने के लिए दे रहा है। अब आसपास की औरतों में से कुछ, मैंने कहा ना, कुछ चुड़ैल औरतें थी जो उनको मैं पसंद नहीं थी। तो जब मैं पसंद नहीं थी तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने इसके कान भरने, और उसके साथ इसकी दोस्तियाँ थी। और वो रात दिन ना वो पूरा ग्रुप इनके घर से निकल ही नहीं रहा। मतलब जब भी हम जाएं वो 5-6 औरतों का ग्रुप एक साथ बाहर आता था, फिर हम अंदर जाते थे। मैं कोई टाइम ऐसा नहीं था कि जब भी मैं इसके घर गई हूँ और वो 5-6 अंदर ना बैठी हूँ, वो बाहर आती थी फिर मैं अंदर जाती थी। घर दे रहे हैं, एक माहौल दे रहे हैं कि हमने आराम से यहाँ पर खुली सुकून से उठूँ, खाऊं पकाऊं, जितना भी खाऊं पकाऊं मेरी इसमें मर्जी होगी। उसको कोई जिम्मेदारी वाला एक काम नहीं था कि हाँ यहाँ पर 2 बीवियाँ एक घर में रह रही है, अब एक टाइम का ये बनाएगी तो एक टाइम का मैं बनाऊंगी। उसको पीछे हमने वो एक गार्डन की जगह भी बना दी कि चलो इसको सब्जियां लगाना पसंद है, सब्जियां लगाती रहेगी, वो सारी चीज़ें। अब वो सारी चीज़ें, मुझे ये तो नहीं पता था कि वो मेरी ही चीज़ें दुश्मन बन रही हैं, वहाँ पर मेरे लिए ही ग्रुप बन रहे हैं। वहाँ जब भी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, मेरी बुराइयां हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। जब ये सारी चीज़ें देखी उसके बाद तो खुल के उसका भाई आ गया। तो मैंने कहा अब मामला अब इतना बढ़ चुके हैं कि मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप मुझे मेरा खर्च दो और उस घर का मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। फिर मेरे हस्बैंड ने इसे वहां पर भेज दिया। अब वहां पर यही चीजें होती रही, बार बार फोन करे कि इसको ले जाओ, क्या मसला है, क्या है ये। जब उन्होंने देखा कि 1 महीना गुजर चुका है, साजिद भी नहीं आ रहा, ना इसको लेने के लिए आ रहा है, तो इन्होंने कभी कौन सी चीज शुरू कर दी, कभी कौन सी, कभी वो एडमिट है, कभी ये है, कभी बच्चा अकेला रो रहा है, कभी ये चीजें शुरू कर दी। अब फिर भी ये नहीं गया। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने बोल दिया था कि मैं कुछ भी नहीं दूंगी,
तो ये कैसे जाता है? इसको भी यही था कि मेरे पास अब यहाँ पर जितनी मैं वीडियोस डालूंगा 8-10 हज़ार जो मेरा बनेगा वो मैं इसको वहीं भेज दूंगा, वो वहीं पर ही अपना खर्च गांव में बैठकर चलाए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता शहर। ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद कितनी बार, 2 बार, पता नहीं 3 बार मेरे हस्बैंड का वहां पर चक्कर लगा है। 3 बार चक्कर वहां पर गांव में लगा है, लेकिन वहां पर उस घर में नहीं गए। अब उसको पता है कि ये यहाँ गांव में आए हैं, कभी किसको छोड़ने आ रहे हैं, कभी किसको लेने आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये मेरे पास नहीं आ रहा है। एक बीवी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा हस्बैंड आ रहा है जा रहा है इतना करीब से, लेकिन उसके पास इतनी फुर्सत नहीं कि वो हमसे मिलकर जाए। ये चीजें उसके लिए काफी नहीं है। उसका एक बना बनाया घर, बर्तन थे, पता नहीं कुछ कपड़े मेरे ख्याल से थे, बिस्तर थे, ऐसे कुछ उन्होंने वापस भिजवा दिया था। फर्नीचर यहाँ पर रह गया था। फिर भी मेरा दिल एक नरम पड़ गया था। मैंने कहा चलो इनको शायद कुछ शर्म, कुछ लिहाज, कुछ बाद में आ जाए, फर्नीचर अभी रहने दो। क्या उसके लिए उस टाइम पर इतना काफी नहीं था कि मेरा एक पूरा अच्छा खासा यहाँ पर सेटअप था, सारा कुछ बना बनाया घर, वो सारा मेरा वो जो रेंट पर था वो सारा चला गया, फर्नीचर चला गया, हर एक चीज चली गई। ये तो सेल कर रहे थे यहाँ पर, तो मैंने ही रुकवाया था। मैंने कहा सेल मत करो, या फिर भेज दूंगा या सेल कर दूंगा, क्योंकि रेंट चढ़ रहा है इस घर का। फिर बाबर और मेरे हस्बैंड ने 2 कमरे वाला घर लिया था, वो जहाँ पर लड़के रहते हैं काम वाले। फिर एक रूम में इसी का जो फर्नीचर बचा हुआ था ये वहीं पर पड़ा रहा था। तो सारा सामान, जो फ्रिज थी, सारी चीजें थी, ये वहीं पर पड़ी रही थी बंद। 4 महीने वहां पर सामान बंद पड़ा रहे, 4 महीने वहां पर बैठी रही है। तो उसके साथ जितना होना था उसके साथ बहुत हुआ है। एंड वाले दिन जब हम गांव में गए हुए थे, तो ये था कि हम अभी 10-15 दिन है, उसको ये था कि हम शायद वहां पर जाएंगे। चीजें जब उसने ये देखा कि अब 10 दिन गुजर गए हैं, अब वो अब यहाँ से जाने वाले और मैं अभी तक गई नहीं, तब इसको एक पता नहीं दिमाग एकदम इसका ठीक हुआ है, क्या हुआ है। फिर इन्होंने भेजा, मतलब बहुत सारे बीच में, बहुत सारी, अभी भी मैं कहती हूँ कि मैंने कम बातें बताई हैं, बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी सुलझाने की कोशिश। फिर इन्होंने एंड में बड़ा जोर लगाया कि अब ये इधर से इसको साथ में ही लेकर जाए। तो मैंने कहा साथ तो मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगी, मैं जैसे आई थी मैं वैसे ही अपने घर जाऊंगी, और ये जैसे गई थी ये खुद ही वापस अपने घर आएगी। तो फिर खैर हम वापस अपने घर यहाँ पर आ गए। ना ही ऐसी कोई चीज हुई है कि हम पीछे उसके गए हैं, ना मैं अब भाग भाग के उसके लिए कुछ भी करती हूँ। ठीक है, एक इस तरीके का रिश्ता है कि वो आ जाती है तो मैं उसको मिल लेती हूँ, बस इस हद तक है। मुझे अब उसकी परवाह नहीं है, मुझे उसके लिए टेंशन नहीं होती, मैं उसके लिए नहीं सोचती। पहले मैं उसके लिए सोचती थी। अगर ये उस ट्रैक पर जाती है तो ये वापस अपने उस गांव वाले घर में ही चली जाती है। अगर ये ठीक से चलना चाहती है तो ये इधर रहेगी, अगर ये ठीक से नहीं चलना चाहती तो इसका ये लास्ट चांस था। फिर उसके बाद मैं तो अब कभी भी नहीं कहूंगी, और ना ही मैं 1% भी आगे सपोर्ट करूंगी और साथ दूंगी, क्योंकि आगे जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें, अब उनको भी पता है, बच्चा है, पढ़ना है, बहुत सारी चीजें आगे। अगर उनको एहसास है कि ठीक से रहना, ये मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ही है कि मैं अब इनकी कोई एक बात बर्दाश्त नहीं करती। अब इनको पता है इन्होंने बिगाड़ना है, इन्होंने कुछ करना है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने उसी गांव वाले घर में ही बैठना है, उन्होंने जिंदगी उधर गुजारनी है। फिर भी एहसास उस छोटे मासूम बच्चे का आ जाता है कि गांव वाले घर में बच्चा है, पढ़ना है, कोई भी बच्चा है। देखो ये तो चलो मेरे हस्बैंड से है ना, कोई भी बच्चा है ना, बच्चों का होता है कि हर बच्चा पढ़े, कोई भी बच्चा ना एक पढ़ाई से, एक एजुकेशन से महरूम ना रहे। अभी तक उसको अपने घर पे इनवाइट नहीं किया, अभी तक कोई भी इफ्तार दावत पे मैंने उसको इनवाइट नहीं किया, और ना ही इतनी सी कोई उसके घर की या इब्राहिम की कोई भी मैं चीज लेकर आई हूँ, कुछ भी मैं नहीं लेकर आई। अब सारा कुछ है उस पर, मेरे ऊपर नहीं है। अब उसको अगर चलाना है तो वो चलाएगी, उसको नहीं चलाना तो वो उसने पहले भी भुगता है और अब भुगतेगी। मैं इन सारी चीजों में अब नहीं पड़ना चाहती। कभी भी मुझे ना ऐसा नहीं फील होगा कि मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया था। मुझे ये है कि हाँ मैंने किया था, लेकिन उनको उस चीज की कदर नहीं थी, तो मैं खुद फिर हट गई थी। ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं होगी कि नहीं वो शुरू से आई थी तो मैंने शुरू से उसको साइड पे रखा था। नहीं, मैंने जोड़कर हर एक चीज़ करने की कोशिश की थी। अब मुझे जोड़ना नहीं है, अब एक सिंपल सादे तरीके से हमने चलना है। आ गई तो मिल लिया बस। खुद को बहुत मारा है, बहुत दिल दुखा है, बहुत रोई हूँ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब खुद का एहसास है। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मुझे अपनी बाउंड्रीज का पता है, मुझे मेरे घर का पता है, मैंने अपने घर में किसको किस हद तक अलाउ करना है मुझे पता है। और
जाहिर सी बात है, एक बंदा जब व्लॉग बनाता है तो वो हंसी खुशी वाला व्लॉग होता है, उसमें नाराज़गी वाला व्लॉग नहीं होता। मैं ये कर दूंगी तो मैं वो कर दूंगी। ये बंदा बैठ के कभी यहाँ तसल्ली से बातें कर लेता है, वो एक अलग चीज़ है। मैं इनकी किसी फैमिली के, किसी खानदान से, किसी एक बंदे से डरती हूँ। ना ही मुझे कोई डर है, ना ही मुझे कोई खौफ है, और ना ही मुझे मेरे हस्बैंड का कोई खौफ है कि वो मेरे साथ अब ये कर देगा तो वो मेरे साथ अब ये कर देगा। अब देखो, वो वाली चीज़ नहीं है। अब चीज़ क्या है कि मुझे अब इनको भी ना आज़ादी वाली लाइफ नहीं देनी कि हाँ आप चले जाओ, मैं सारा कुछ कर लूँगी। बात वही है कि इनको मेरे घर की जिम्मेदारी लेनी है तो लेनी है। इस वजह से इनको यहाँ पर रहना है। मैं इनको ये नहीं बोल सकती कि हाँ अब मैं सारा कुछ कर सकती हूँ तो अब चले जाओ। मैं नहीं छोड़ सकती, ये वाली बात मैं उस दिन करना चाह रही थी। मैं नहीं छोड़ सकती, ये मेरे बच्चे हैं, इनको हर हाल में मेरे घर की ड्यूटी देनी है तो देनी है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। बाकी ऐसा वाला अब कोई डर नहीं है कि अब मेरे हस्बैंड और उनकी जो सेकंड वाइफ है, अब इनका दिल आपस में इतना जुड़ चुका है तो ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें थी, जब इनकी नई नई शादी थी, तब इनका जहन अजीब ही था। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा घुमा हुआ था। इनको ये था कि ना मुझे ना उधर रहना जहाँ पर जिम्मेदारियाँ कम हो। लेकिन अब इनको ये पता है कि मैंने भी जान नहीं छोड़नी। आप पाकिस्तान में हो, आप पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो या फिर पाकिस्तान से बाहर हो, जान तो मैंने भी नहीं छोड़नी। मैंने भी अपने हक के लिए लड़ना है, और मैं जब अपने हक पे लड़ने के लिए आई, ये मेरा और मेरे बच्चों का खर्च पूरा करने में ही पूरे हो जाएंगे। अब मेरे हस्बैंड को भी इस चीज़ का पता है, ये मेरा पहला घर है, ये मेरी पहली जिम्मेदारी है। यहाँ पर मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, बड़े हो रहे हैं, जवान हैं। अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा रहना है। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि आज आपने सहरी मेरे साथ किए तो इफ्तारी जल्दी जल्दी भागो, वहाँ पर वो अकेली होगी, वो करो। यहाँ पर अगर काम है तो उस टाइम तक वो खड़े हुए हैं, उस टाइम तक ये बैठते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पे टाइम नहीं देते, उसको भी टाइम मिलता है। लेकिन मैं कंप्रोमाइज़ अब नहीं कर सकती इतना ज़्यादा कि मैं सोचूं, मैं टेंशन लूं कि आपने आज ज़्यादा वक्त यहाँ गुजार लिया। पहले मैं ये चीज़ें करती थी कि वो अकेली आप जाओ। जब मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की ना, आज मैं आपको ये वाली बात भी बताती हूँ। जब मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की ना, तब मैंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी। तब मैंने बहुत कुछ उस टाइम पर बर्दाश्त किया था, इसलिए कि वहाँ पर वो अकेली है, वो घर थोड़ा यहाँ से दूर था। मेरे पास तो चलो मेरे बच्चे हैं, वो अकेली है। मैंने ना बहुत ज़्यादा ये वाला एहसास किया था, और जब मैंने ये वाला एहसास किया था तब मेरे हस्बैंड के अंदर हमारे लिए प्यार, एहसास ख़त्म हो गया था। मतलब उनको परवाह ही नहीं थी कि हम अकेले सो रहे हैं, हमारी भी कोई फीलिंग्स है। वो ये सारी चीज़ें भूल चुके थे। और मैं हर दिन, चलो कोई नहीं, वो अकेली है, वहाँ पर कोई भी नहीं, अकेली बैठी होगी, अकेली रह रही होगी, वो भी किसी की बेटी है, वो भी घर छोड़ कर आई हुई है अपने माँ बाप का घर तुम्हारी खातिर, और तुम यहाँ पर बैठे रहो। तकरीबन 3 से 4 महीने तकरीबन मैंने ये वाला टाइम काटा है। जब आए थे, जब इब्राहिम पैदा होने वाला था, ये उस टाइम की बात है। आज मैं आपको ये वाली बात भी बताती हूँ। तकरीबन 3-4 महीने पहले तो ये प्रेग्नेंट थी, तो मैं इसको अकेला नहीं छोड़ती थी, कुछ टाइम मेरे साथ रही थी। फिर जब ये अपने घर पे शिफ्ट हुई थी, फिर मैंने लगातार अपने हस्बैंड को वहीं पर ही भेजा था। मतलब उस टाइम पर ये थे मेरे पास, और काम वाले थे, अब मैं उनका नाम नहीं ले रही। मैंने रखा हुआ था कि चलो ये हैं, इन मुझे कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो इनको बोल के बाहर से मंगवा लूँगी, आप वहीं पर रहो, वो अकेली है, वो वहीं पर रहो। मतलब मैं ऐसे करते करते ना, मैंने एक चीज़ जब यहाँ तक पहुँची ना, फिर मेरा दिल ऐसा फटने वाला था जब आयत बीमार हुई थी। तब आयत बीच में बीमार हो गई, और इनकी ना ड्यूटी, मतलब इन्होंने अपनी एक ड्यूटी बना ली थी कौसर को, और हमें उन पर छोड़ दिया था, जो मेरे घर पे काम वाले थे उनके आसरे पर छोड़ दिया था कि अगर सितारा कुछ मंगाएगी तो वो बाहर से ला देगा। घर की साफ सफाई के लिए वो कर रहे हैं, बाहर कुछ मंगाना होगा तो वहीं से मंगा लेगी। तो मैंने मतलब खुद से मैं इनको वहाँ पर भेज रही हूँ, और खुद से, जैसे होता है ना, कौसर को प्लेट में सारा कुछ सजा के बना के उसके आगे रख रही हूँ। ये चीज़ मैंने उस वक्त की थी। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी जब आयत की तबीयत ख़राब थी। तकरीबन मुसलसल वो 4 दिन तकरीबन मुसलसल आयत को फीवर था, और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ मुझे दवाई लेकर दो, तो कह रहे थे उसको बोल देना वो ले आएगा, अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। तो मैं उस टाइम पर इतनी भरी हुई थी, मैं इतनी, कि मैंने ना अपने हस्बैंड के सामने ना फील नहीं होने दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज शायद लेट हो रहा है, कोई नहीं आज इसको जाने देते हैं। अच्छा, फिर सेकंड डे आया। मुझे ये था कि आज आयत की तबीयत ठीक नहीं है तो आज मेरे हस्बैंड ना इधर ही रुकेंगे।
तो ना जैसे टाइम हुआ उनका ना, दिन भर वो काम शाम बच्चों का स्कूल का वो था, वो सारी चीज़ें करके जैसे रात का टाइम हुआ तो मेरे हस्बैंड कहते मैं जा रहा हूँ। अच्छा वो दिन भी मैंने बर्दाश्त किया ना, तो मैंने कहा वो दवाई लेनी थी, हाँ वो उसको बोल देना ना ये वाली दवाई उसको लिख कर दे दो ना, ये वाली वो ले आएगा। अच्छा उस दिन भी मैंने बर्दाश्त किया। अब आ गया था तीसरा दिन ना, तीसरे दिन भी इन्होंने यही किया था और मैं उस रात ना 3 दिन वो मुसलसल रातें थी। तीसरी रात थी, पूरी रात मेरी ऐसे कट गई थी ना, मैं 1 सेकंड के लिए ना मेरी आँख नहीं लगी थी। मुझे ये था कि ना शायद मेरे हस्बैंड ना हमें भूल गए हैं, वहाँ पर मोहब्बत, वहाँ पर इनकी शायद क्या बोलते हैं एक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को उनका समझना ज़्यादा हो गया है और मेरे घर पे सिर्फ एक काम वाला सीन रखा हुआ है। एक मतलब इस तरह से तो मैं किसी ड्राइवर को रख लूँ, तो वो मेरे बच्चों को स्कूल ले आएगा, छोड़ आएगा और फिर चला जाएगा। किसी काम वाले को रख लूँ घर पे, वो काम करके बस सो जाएगा। तो मैंने कहा ये मेरे साथ वो वाला हिसाब रखा हुआ है और वहाँ पर हस्बैंड वाइफ वाला हिसाब रखा हुआ है कि वो अकेली है, उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। उनकी आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वो एक दूसरे को इतना समझने लगे हैं और मैं यहाँ पर मेरी बच्ची बीमार है और यहाँ पर ये छोड़ दिया इन्होंने समझना। फिर मेरी आंखें खुली, फिर मुझे इतना रोना आया, फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा क्या आपका दिल हमारे लिए मर चुका है या मैंने खुद ही अपने आप के साथ ये किया है। वो टाइम था, उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है उनका बेबी हुआ, फिर उनको मतलब इस तरीके से वो केयर करना, इस तरीके से प्रोटेक्ट करना जैसे मतलब कि मेरे हस्बैंड का पहली बार कोई बच्चा हुआ। मतलब वो 3 बच्चों के बाद मुझे उनके लिए ऐसे लग रहा था जैसे मेरे हस्बैंड का भी पहला बेबी हुआ है। वो इतना केयरिंग हो गए थे कि किसी को टच नहीं करने देना, यहाँ तक कि आयत को नहीं टच करने देना। वो सारी चीज़ें जब स्टार्ट हुई ना, फिर मैंने ना अपने लिए उस टाइम से अ, सोचा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, खुद के साथ क्या कर रही हूँ। उसके बाद से मैंने सोचा और अब सोचते सोचते अब मैं मज़ीद अपने लिए इतनी बेहतर हो गई हूँ। मैंने अपने लिए एक बाउंड्री बनाई है, ये मेरी स्पेस है, ये मेरी जगह है और यहाँ पर किसी को हक नहीं है मेरा हक लेने का। यहाँ पे किसी को कोई राइट नहीं बनता मेरा दिल दुखाने का, मेरा दिल तोड़ने का या मेरी जगह लेने का। तो अब वो चीज़ें मैंने अपने लिए बनाई हैं, अब वो चीज़ें मैंने अपने लिए सेट की हैं। अब मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है, किसी की कोई परवाह नहीं है। कोई वहाँ पर अकेला बैठा हुआ है तो मैं क्यों परवाह करूँ, मैं क्यों टेंशन लूँ। मुझे वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा वक्त, मुझे मेरा हक, अब मुझे समझ में ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, वक्त वक्त गुजरता है, हम एक दूसरे के साथ महक और मिलते हैं, फिर एक बेहतरी की तरफ वो रिश्ता आता है। लेकिन क्या होता है कि फिर कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है, अच्छा कोई बात नहीं, ये खाना भी उसके लिए ले जाओ, अच्छा कोई बात नहीं, आज तुम वहीं पर ही सो जाओ। अच्छा एक जैसे होता है ना कि एक रात इन्होंने वहाँ रहना है, एक रात वहाँ रहना है, तो मैं फिर क्या करना शुरू कर देती हूँ, कोई बात नहीं अकेली आज भी वहीं रह जाओ, आज भी वहीं रह जाओ, तो फिर हफ्ते हफ्ते बाद चक्कर लगाना। तो वो सारी चीज़ें मैंने खुद की थी, उस चीज़ के लिए मैं मानती हूँ वो मेरी गलती थी। मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। ये मैंने खुद अपने साथ किया था। मर्द चाहे आपका जितना भी केयरिंग हो, जितना भी आपको पसंद करता हो, जितना आपके साथ वफादार हो, अगर आपने उस पर अपनी नज़र हटाई, अपनी तवज्जो हटाई और अपने लिए उसको खुद को मत ना जगाना, ना पूछना, अपनी वैल्यू ना करवानी, अपनी कदर ना करवानी और उसको ऐसे ही छोड़ दो खुद ही कि हाँ जाओ 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 उसी के पास जाओ, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो उधर ही जाएगा। वो सारी चीज़ें मैंने की थी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी और खैर मेरे हस्बैंड को भी फिर ठीक ठाक उनको भी पता चला था कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है और अब उनको अच्छे तरीके से ये पता है कि वो मुझे, मेरी औलाद को छोड़ के एक सेकंड, एक मिनट भी छोड़ के इस तरह से कहीं दूर नहीं जा सकते कि हाँ अब मैं क्यों ये ज़िम्मेदारी लूँ। ये सारी चीज़ें ना अब नहीं कर सकती। हाँ, स्टार्टिंग की बात एक अलग थी, अब उनको भी पता है। ये सारी चीज़ें थी और बहुत समझ आ गई है और कहीं न कहीं आप सब बोलते थे, लेकिन कहते हैं ना इंसान को जब खुद ना ठोकर लगे ना, तब इंसान खुद नहीं समझता। मैंने ठोकरें खाई हैं। हाय अल्लाह! इस तरीके से कि ना मतलब मैं ऐसी हो गई थी कि मुझे बस काम करना है, कमाना है, कमाते रहो, कमाते रहो।
अपने आप को पागल कर दो कमा 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 के, और हस्बैंड और वाइफ वो सुकून का सो रहे हैं, सुकून का एक दूसरे के लिए समझते हैं, उन एक साथ ना एक अच्छी वाली एक बॉन्ड जैसे होता है ना, अच्छा हस्बैंड वाइफ वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला, वो बन चुका है। और मैं यहाँ बेवकूफ़ों की तरह सारा दिन कैमरा लेके ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ। मैंने तो अपने आप को ऐसे ही ख़त्म किया हुआ था। और अब मैं, कहते हैं ना कि चेक हर चीज़ को करना चाहिए, इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने बड़ा ट्रस्ट किया है और चेकिंग कुछ भी नहीं की। अब मैं चेकिंग रखती हूँ, अब मैं सब चेक करती हूँ, मेरी नज़र के सामने होता है। अब मुझे खुद के लिए सोचना है, मेरी औलाद के लिए सोचना है बस। मुझे नहीं एहसास करना कौन मेरे लिए, क्या वो एहसास करते हैं, क्या वो मेरे लिए सोचते हैं मैं अकेली सो रही हूँ, मैं अकेली हूँ, या फिर मेरे ऊपर क्या गुजर रहा होगा। मेरे लिए नहीं सोचते तो मैंने भी नहीं सोचना बस। बाकी होगी बातें ख़त्म। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बहुत सारी बातें हो गई हैं, उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। बस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके साथ का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।